Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class. So today we are discussing about the architecture of the 8085 microprocessor. आर्किटेक्चर इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट। ये इस चैप्टर में जो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो पिन डायग्राम हमने देखा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का, एंड सेकंड इज द आर्किटेक्चर ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। द बेसिक जो थिंग्स हैं 8085 के बारे में फर्स्ट हमको ये पता होनी चाहिए। जैसे इट इंक्लूड द मेनली 8 बिट तो डाटा बस होती है इसमें। एड्रेस जो बस होती है वो 16 बिट की होती है। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है। रजिस्टर्स हैं वो 8 बिट के होते हैं। प्लस 5 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई होती है, एंड इट वर्क्स एट 3.2 मेगाहर्ट्ज सिग्नल फ्रिक्वेंसी पर ये वर्क करता है। तो आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो इट इज़ द आर्किटेक्चर, ये डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए। इसको आप देखकर बनाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे 8085 के आर्किटेक्चर की। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से ब्लॉक हैं, आप किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट है दैट इज द इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल, इस पर आप देखिए ये ब्लॉक आपने बनाया है, इस पर सिग्नल INTR, INTA, RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप। तो जो हमारे सारे सिग्नल जो पिन डायग्राम में थे वही यहाँ पर आएंगे। तो इंटरप्ट कंट्रोल पे हमने ये सारे सिग्नल कनेक्ट कर दिए। देन सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए सीड, SID और SOD दो हम सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। देन 8 बिट इंटरनल डाटा बस, दैट इज इंडिकेटिंग द डाटा बस को ये इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये हमारी डाटा बस इंडिकेट हो रही है। देन वी विल यूज द अकुमुलेटर। अकुमुलेटर इसको हम ए से भी डिफाइन करते हैं। 8 बिट का एक तरह से रजिस्टर होता है, और ये टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं वो W और Z। दीज आर द टू टेम्परेरी रजिस्टर। तो दीज आर इन द ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रजिस्टर का क्या काम होता है, बेसिकली रजिस्टर इज ए यूज्ड टू स्टोर द सम बिट इन द माइक्रो प्रोसेसर। कोई डाटा को स्टोर करके रखने के काम में रजिस्टर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो अकोमुलेटर है, ए रजिस्टर हो गया, दूसरा हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर है WZ, ये हमारे अकोमुलेटर में होंगे। तो आप ये देखिए कि टेम्परेरी और रजिस्टर और अकोमुलेटर दोनों ALU में हैं ये हमारे यहाँ पर। और फ्लैग रजिस्टर इनके एक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा जो फ्लैग है वो ऑपरेट होगा। ये एक तरह से कंडीशंस को बताता है। अभी हम देखेंगे फ्लैग रजिस्टर्स के बारे में। तो दैट इज ऑल्सो हियर। देन ये भी 8 बिट का होता है फ्लैग रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन को रिसीव कर रहा है 8 बिट का है। देन इंस्ट्रक्शन को रिसीव करना और डिकोड करना, जिनको कि माइक्रोप्रोसेसर समझ पाए मशीन साइकिल में, तो दैट इज द डिकोडिंग। यहाँ पर हमने टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको यूज किया है। जो हमारे पास थे क्लॉक का सिग्नल, जैसे X1 X2 है, इन दोनों पर हम एक क्रिस्टल लगा देते हैं जो कि हमारी क्लॉक को जनरेट करता है। क्लॉक आउट, रीसेट इन, रीसेट आउट, होल्ड, HLDA, S0, S1, इनके फंक्शन हमने पिन डायग्राम में भी देखे थे। फिर दैट इज ए डिकोडर। डिकोडर में हमारे पास इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड रेडी, रीड राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये सिग्नल्स हमने यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। और देन वी आर यूजिंग द एड्रेस लैच। एड्रेस लैच का ये देखिए ये टोटल रजिस्टर्स हैं। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर में ये देखिए बी रजिस्टर, दैट इज इंडिकेटिंग बी। आपसे कहा जाए केवल रजिस्टर से बनाइए तो आप इस ब्लॉक को बना देंगे। कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, तो फर्स्ट रजिस्टर जो 8085 में बी होता है, फिर सी रजिस्टर होता है, एक हमारे पास डी रजिस्टर होता है, ई रजिस्टर होता है, इसी तरह से हमारे पास एच रजिस्टर होता है, और इसी तरह से एल रजिस्टर होता है। तो ये इनको हम, ये भी सब 8-8 बिट के हैं। इट इज 8 बिट रजिस्टर, इट इज ऑल्सो 8 बिट रजिस्टर। अगर 16 बिट का रजिस्टर चाहिए तो इनको कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जा सकता है। BC रजिस्टर को, DE को, HL को वी कैन ऑल्सो यूज एज ए 16 बिट रजिस्टर, और अलग अलग एक एक को 8 बिट की तरह भी यूज कर सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट जैसे स्टैक पॉइंटर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, और एक हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो एड्रेस लैच इनेबल
ये रजिस्टर है, ये हमारे अलग से रजिस्टर्स होते हैं, 16 बिट के होते हैं ये। अब इसमें देखिए कि जो एड्रेस बस है, हमने स्टडी किया था कि इसको हम क्या करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो लोअर ऑर्डर की एड्रेस बस है और हायर ऑर्डर की जो हमारी लोअर ऑर्डर की एड्रेस और डाटा बस है, आपस में मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो इनको डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए यहाँ पर देखिए हमने, ये तो हमारी 8 से 15 ये तो सेपरेट होती हैं एड्रेस बसेस। A0 से A7 और D0 से D7 ये मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं। तो इनको डीमल्टीप्लेक्सर को यूज करके इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो दैट इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब इन्हीं के बारे में यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि भाई हम इसमें क्या होता है, वो जैसे फ्लैग्स है, मैं आपको फ्लैग के बारे में बता रहा था। ये भी पूछा जा सकता है भाई कौन कौन से फ्लैग्स हैं वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में होते हैं। तो यू शुड फेमिलर विद द फ्लैग्स की ALU का जो व्हेन द रिजल्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट D7 इज वन, देन द साइन फ्लैग। एक तो हमारा जो फ्लैग होता है दैट इज द, इसको हम बोलते हैं पहला साइन फ्लैग। तो एक साइन फ्लैग होता है 8085 में। when the operation of the ALU outcome is zero, then the एक जीरो फ्लैग है, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी एक फ्लैग होता है। एक when the outcome is नॉन जीरो, द जीरो फ्लैग कैरी फ्लैग होता है। एक हमारा जो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कैरी फ्लैग भी होता है, और अगर हमारे लास्ट बिट में कैरी जनरेट हो रहा है, इसी तरह से एक हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी होता है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अगर मिडिल 4 बिट के बाद अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहलाता है। साइन फ्लैग और होता है एक। तो इस तरह से 5 फ्लैग्स जो होते हैं वो एक 8 बिट के रजिस्टर में सेट होते हैं, और अकॉर्डिंग टू द कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फ्लैग है वो ऑपरेट होता है। कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट्स हैं, डिकोडर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स हैं। ये हमारे पास ये रजिस्टर पेयर BCDEH अभी मैं आपको कह रहा था, इनको हम 16 बिट की तरह यूज कर सकते हैं। WZ है वो हमारे टेम्परेरी रजिस्टर हैं। some स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है रजिस्टर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर्स है। इनको आप रीड करें, इनके फंक्शन को देखें, इनका क्या रोल है। एड्रेस बफर एंड एड्रेस डाटा बफर, तो जो चीज़ें हमने यहाँ पर ली हुई हैं वो सारी टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में हमको आइडिया होना चाहिए। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। एड्रेस बस एंड डाटा बस के बारे में पता होना चाहिए कि एड्रेस बस है वो हमारी 16 बिट होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। डाटा बस 8 बिट की होती है और बाई डायरेक्शनल होती है। और टाइमिंग एंड कंट्रोल जो सिग्नल्स हैं वो भी हम यूज करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये सारा अगर आर्किटेक्चर हमसे पूछा जाएगा तो ये डायग्राम हमको लर्न होना चाहिए, और इन सब के बारे में हम यहाँ डिस्क्रिप्शन भी देंगे।